नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MHGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ 125 जीके के प्रश्न को। दोस्तों, यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 125 प्रश्न जीके के याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। कम समय में हम आपको 125 प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज की इस जीके के रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग का स्थापना साथी हुआ था 1906 में। कहाँ हुआ था? तो आप बोल सकते हैं ढाका में इसका स्थापना हुआ था। और इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। दोस्तों, मुस्लिम लीग का जिस समय स्थापना हुआ था उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय पूछा जाए आपसे तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय याद रखिएगा। लॉर्ड मिंटो दोस्तों सेकेंड उस समय बोल सकते हैं वायसराय के पद पर थे। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बोल सकते हैं। दोस्तों, बंगाल विभाजन से संबंधित एक आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन, इसी के विरोध में शुरू हुआ था। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसे बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध जो है दोस्तों यह सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? तो बोल सकते हैं आप हिमाचल प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में यह बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? इसका नाम रुपया किसके द्वारा रखा गया? शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाए तो फरीद खां आप बोल सकते हैं। दोस्तों, शेरशाह सूरी का जो मृत्यु हुआ था कालिंजर अभियान में। और बोल सकते हैं शेरशाह सूरी का 2 प्रसिद्ध युद्ध है। एक चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी का जीत हो गया था। दूसरा युद्ध है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 में हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच। इसमें भी दोस्तों शेरशाह का जीत हो गया। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा है सासाराम में, इसका मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का खोज किया गया किसके द्वारा? यह खोज किया गया न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया गुरुत्वाकर्षण का, अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता है 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? दोस्तों, बिहार दरोगा का जो प्री एग्जाम हुआ 21 जनवरी को, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था 21 जनवरी वाले पेपर में दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से यह शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था? तो 10 मई को बोल सकते हैं शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के मेरठ से। 1857 की क्रांति का चिन्ह पूछा जाए, प्रतीक चिन्ह, तब बोल सकते आप कमल व रोटी दोस्तों इसका प्रतीक चिन्ह हो जाते हैं। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल पांडे दोस्तों 1857 की क्रांति का चिंगारी लगाया था, वह बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। मंगल पांडे ब्राह्मण थे, याद रखिएगा। प्रश्न का था रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो दोस्तों, लाल दिखने वाला ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, याद रखिएगा। बुध जो है यह सौरमंडल का सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध के एक भी उपग्रह नहीं है। शनि दोस्तों सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह सबसे हल्का ग्रह भी है, इसके बहुत सारे उपग्रह हैं।
बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसके भी बहुत सारे उपग्रह है, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है दोस्तों शनि, याद रखिएगा। कौन ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, तो यह भी आप याद रख सकते हैं, शनि, याद रखिएगा। दोस्तों सौरमंडल से संबंधित नियम किसने दिया था। कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका उत्तर आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश दिया था, याद रखिएगा। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। सारनाथ में महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश दिया था। सबसे अधिक उपदेश महात्मा बुद्ध श्रावस्ती में दिया था। लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है, यहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। किसको, गोदावरी को। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। इस 4 ऑप्शन में से गेहूं जो है यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। गेहूं, चना, मटर, सरसों सब बोल सकते हैं। थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। थल सेना दिवस जो है यह 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 16 सितंबर के दिन दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता है बल्ब का आविष्कार किसने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार जो किया गया था थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। यह अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के दोस्तों, अमेरिका के, याद रखिएगा। यह वैज्ञानिक थे। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए उष्मा, याद रखिएगा। क्या होना चाहिए, उष्मा बोल सकते हैं। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए ना तो दोस्तों पारा आप बोल सकते हैं। अब विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तब चांदी बोलिएगा। यहाँ पर तो पारा ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर आप चांदी को लॉक कर सकते हैं। पीतल दोस्तों किसका किसका मिश्रण होता है, पीतल मिश्र धातु है, तो बोल सकते हैं आप कॉपर और जिंक का दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। साथी कोणार्क मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर यह ओडिशा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा आप। प्रश्न कहता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट पूछा जाए आपसे तो दिल्ली में आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। और ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था, तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां के द्वारा दोस्तों यह बनवाया गया था ताजमहल। कहता डायनामाइट का आविष्कारक निम्न में से कौन है। डायनामाइट का आविष्कार पूछा जाए अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों, याद रखिएगा। डायनामाइट के आविष्कारक है और इसी के स्मृति में 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार अपना भारत में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया था। अगला प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है सौरमंडल की खोज किसने की थी। सौरमंडल का खोज कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। केपलर ने दोस्तों ग्रह से संबंधित नियम का खोज किया, याद रखिएगा, केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। आंसुओं में दोस्तों सामान्य नमक, याद रखिएगा आप, घुला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय नागपुर में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है, जवाहरलाल नेहरू इस पुस्तक के
लेखक है। किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है। इसी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है काली मिट्टी, अगर आपसे पूछा जाए तो। आरबीआई को कितना न्यूनतम रिजर्व रखना होता है? दोस्तों बात हो रहा है आरबीआई का, तो इसका सही उत्तर दोस्तों होना चाहिए 200 करोड़ के आसपास। जिस समय साथी बोल सकते आरबीआई का स्थापना हुआ था, उस समय इसके पास टोटल 5 करोड़ के आसपास पूंजी था। आरबीआई का गठन पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो गांधी जी से संबंधित है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है? यहाँ पर सही उत्तर का बात किया जाए तो वेटिकन सिटी बोल सकते हैं। अपना भारत का जो कम याद रखिएगा आप, सीमा साझा करता अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के आसपास। सबसे अधिक बांग्लादेश अपना भारत के साथ सीमा साझा करता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? दोस्तों सही उत्तर है नागा अर्जुन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना जो है यह झेलम नदी पर स्थित है। कहाँ? झेलम नदी पर यह स्थित है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो यह दोस्तों कोची में स्थित है। विकल्प डी। इसका उत्तर दीजिए, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। 30 जनवरी के दिन दोस्तों शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को। 26 जनवरी के दिन बोल सकते हैं आप गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आज अपना भारत 77वें गणतंत्र दिवस मनाए, याद रखिएगा। 15 अगस्त के दिन दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दोस्तों बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में होता है, पत्तियां में, यानी क्लोरोप्लास्ट में बोल सकते हैं आप। पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। आईपीएल की शुरुआत कब हुई? इंडियन प्रीमियर लीग दोस्तों 2008 में इसका शुरुआत हुआ है और सबसे अधिक जीतने वाला टीम है आईपीएल और बोल सकते हैं आप मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आप किसको लॉक कर सकते हैं? तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम, याद रखिएगा। एंगस्ट्रम बोल सकते हैं। एंगस्ट्रम को इस चीज से सूचित किया जाता है, यह तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। तो एंगस्ट्रम को मीटर में मापा जाता है, मीटर बोल सकते हैं यहाँ पर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को यह घटना पंजाब के अमृतसर में हुआ था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन। 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। खसरा रोग किस कारण से होता है? खसरा विषाणु यानी वायरस के कारण होने वाला रोग है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की। यह प्रश्न दोस्तों पूछा गया था बिहार दरोगा का, जो 18 जनवरी को एग्जाम हुआ था फर्स्ट सिटिंग का, उसमें पूछा गया था कवक की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक देशों से सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? सही उत्तर है चाइना। ऑप्शन बी सही उत्तर मान सकते हैं आप। सबसे पहला पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो कौन सा? तो दोस्तों कुत्ता। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो कौन सा था दोस्तों? लोथल। लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में बोल सकते हैं आप, गुजरात में। कालीबंगा दोस्तों कहाँ है?
कालीबंगा है साथी राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे। धोलावीरा दोस्तों गुजरात में। राखी गढ़ी दोस्तों हरियाणा में बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? दुइयों दोस्तों जैन संगीति हुआ, पहला हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ था वल्लभी गुजरात में बोल सकते हैं आप। अब बौद्ध संगीति पूछा जाए तो 4 गो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न का था, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? इनमें से सबसे प्रमुख विशेषता योजनाबद्ध नगर विन्यास। ऑप्शन सी सही उत्तर मान सकते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन कहता है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद की गई थी? हंटर आयोग दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? साबरमती आश्रम पूछा जाना अहमदाबाद, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 में। और असहयोग आंदोलन के समय वायसराय के पद पे थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में दोस्तों इसका क्या है? तो मुख्यालय है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका स्थापना हुआ था 1784 में, इसका स्थापना बोल सकते हैं हुआ था। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? अमरकंटक से दोस्तों। कहाँ से? अमरकंटक से, याद रखिएगा आप। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब सही उत्तर आप बोल सकते हैं। भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? तो चांदी का साथी। ऑप्शन ए चांदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया था? तो यह कोलकाता में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देश पूछा गया है। तो दोस्तों देश में भारत का राज्य याद रखिएगा आप यहाँ पर, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दोस्तों सबसे अधिक भारत में प्याज का उत्पादन करता है। भारत के किस राज्य को वीरों का भूमि कहा जाता है? तो राजस्थान को इस नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? भारत में सबसे पहले मानसून अगर पूछा जाए तो केरल में दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी है? दोस्तों केरल सबसे शिक्षित राज्य है, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे ऊंचा ढलान कौन सा है? दोस्तों कौन सा है? ताओबा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? कर्नाटक में, याद रखिएगा। हाथी वाला देश लाओस, सफ़ेद हाथी वाला देश थाईलैंड। गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है? यह साथी कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे अधिक झारखंड में, याद रखिएगा। भारत में बिट्टूमिनस नामक कोयला सबसे अधिक होता है। रथ मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर महाबलीपुरम में दोस्तों स्थित है आपको। भारत में अलंकेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? यह पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अपना भारत में सिनेमा क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथियों यह है आपको हरियाणा का। कहाँ का है? हरियाणा का। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। पंजाब का दोस्तों गिद्धा और भांगड़ा पूछा जाए तो पंजाब राज्य से संबंधित है। कहता लुजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
तो साथियों यह संबंधित है आपको झारखंड से, ऑप्शन बी झारखंड। अगला प्रश्न, भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का सर्वाधिक उत्पादन करता है? जम्मू कश्मीर अपना भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान को दोस्तों लॉक कर सकते हैं आप, राजस्थान का यह है। भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक दोस्तों चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है अपना भारत में। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन था? तो कुत्ता याद रखिएगा दोस्तों। व्यक्ति पूछा जाए तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि अमेरिका के थे। वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? तो दोस्तों कीवी एक प्रकार का फल है, याद रखिएगा। इस ऑप्शन में ऑप्शन सी बोल सकते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? साथ ही चावल का, याद रखिएगा आप, ऑप्शन डी चावल। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध हीराकुड बांध, इसको महानदी पर बनाया गया है। भारत की सबसे ऊंची बांध पूछा जाए दोस्तों तो टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में स्थित है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत हुआ था बाबर का। उसके बाद बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, कहता है भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राज्य पूछा जाए ना तो छत्तीसगढ़ को आप लॉक कर सकते हैं, छत्तीसगढ़। भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर है? तो दोस्तों यह है हैदराबाद। विकल्प सी हैदराबाद आप बोल सकते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा जो कि झारखंड राज्य में पड़ता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना पूछा जाए तो 1872 में हुआ था दोस्तों, 1872 लॉर्ड मेयो के समय में। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा दोस्तों कहाँ का है? तो गुजरात का है, ऑप्शन बी गुजरात का। भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पंजाब का है दोस्तों भांगड़ा, अगर पूछा जाए तो आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह गुवाहाटी यानी असम में स्थित है यह मंदिर। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो भारत की राजधानी दिल्ली बना था 1912 में, घोषणा किया गया था 1911 में। प्रश्न कहता मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती? चेहरा में पूछा जाए तो 14 हड्डी दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? आईपीएस दोस्तों किरण बेदी, याद रखिएगा। भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? तो साथियों 20,000 के आसपास आप बोल सकते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसका फुल फॉर्म होता है। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो साथियों हिमाचल प्रदेश को लॉक कीजिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सरहुल है झारखंड से संबंधित। कहाँ से? झारखंड से संबंधित है। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा धातु। और रक्त जो होता है यह तरल संयोजी ऊतक के उदाहरण है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी दोस्तों जांघ की होती है, याद। सबसे मजबूत पूछा जा रहा तो जबड़े की है, सबसे बड़ा तो जांघ का, याद रखिएगा। मजबूत पूछा जा रहा जबड़े, याद रखिएगा। भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति दोस्तों भील है, याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? तो पंजाब में है कपूरथला। कहाँ है? पंजाब में यह स्थित है।
माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान का बात किया जाए तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर का जीत हो गया। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन का खोज किया, रदरफोर्ड ने नामकरण किया। तो गोल्डस्टीन नहीं है तो रदरफोर्ड आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, फाहियान भारत में कितने वर्ष तक रहा था? फाहियान दोस्तों भारत में 6 वर्ष तक लगभग। फाहियान चीनी यात्री थे और यह किसके समय? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों उस्ताद ईसा के द्वारा तैयार किया गया था इसको। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या प्रधानमंत्री कौन थे? तो विष्णुगुप्त, जिसको चाणक्य के नाम से जाना जाता है या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर गुड़गांव में स्थित है दोस्तों, गुड़गांव में स्थित है, याद रखिएगा, हरियाणा। वेदों की संख्या कुल कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर का गुरु निम्न में से कौन था? सिकंदर का गुरु अरस्तु था, अरस्तु का गुरु प्लूटो, प्लूटो का गुरु सुकरात। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। 1757 में पलासी का, याद रखिएगा, युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, महावीर की माता का क्या नाम था? महावीर की माता का नाम त्रिशला, याद रखिएगा। महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए। कायदे आजम किसे कहा जाता है? इस नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? नादिर शाह को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो भारत श्रीलंका के बीच पूछा जाए मन्नार की खाड़ी स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1980 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था, जालियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड जो संबंधित है, यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों जनरल रेजिनाल्ड डायर से संबंधित है, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो किसका है? कनाडा का है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कहता सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था कब? 326 ईसा पूर्व में दोस्तों किया था, 326 ईसा पूर्व में। कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो कटक स्थित आपको महानदी के किनारे, उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों, कटक का बात किया जाए तो। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन का स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपको बौद्ध धर्म से। अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। कहता पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757। देखिए ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए, 1757 में लड़ा गया था। भारत पाकिस्तान की सीमा किस नाम से जानी जाती? भारत पाकिस्तान पूछा जाए रेड क्लिफ रेखा, भारत चाइना पूछा जाए तो मैकमोहन रेखा, भारत अफगानिस्तान पूछा जाए तो डुरंड रेखा। गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, कहता तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर झेलम नदी पर। दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, कहता है रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम का खोज
पियरे और मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट कता किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का दोस्तों आविष्कार विद्युत बल्ब का आविष्कार याद रखिएगा थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का। और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हम जीके के चुनिंदा 125 प्रश्न का कम समय में रिवीजन करवा दिए। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न थे और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न थे। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और 2 प्रश्न का उत्तर हम कमेंट बॉक्स में बोले थे देने के लिए जरूर दीजिएगा। इससे दोस्तों क्या पता चलेगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो हम वीडियो के अंत में यही बोलेंगे, आप सभी दोस्त लोग से पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।